राधे राधे। आज मैं थोड़ा अपनी इस भक्ति लाइन से जुड़ने के समय के बारे में थोड़ा ब्यौरा देना चाहते हैं कि मैं भक्ति लाइन में आज से नहीं जुड़ा हूँ, सन 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। और सन 2001 में मैंने जो जवारे बहे थे खेतों में, और बहुत अच्छे जवारे से मुझे भक्ति की जागृति हुई थी। और उसके बाद 2002 से लेकर के 2026 में आ गया हूँ। इस बीच में मैंने अलियापुर में 24 देवी जागरण के भंडारे करवाए। 24 सालें हो गई। सन 2002 से शुभारंभ भंडारे होने लगे थे। जागरण क्वाल की नवरात्रि मनाते हैं हर वर्ष, मनाते मनाते 24 वर्ष हो गई हैं। और इसी बीच में 285 भागवतें इस पीरियड तक हो गई हैं, और मेरी 286वीं भागवत होने ही वाली है आज ही कल में। लेकिन उससे पहले मैंने कई ज़िलों में अपनी पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड तक का हमारा ये सफ़र रहा है। और हिमाचल प्रदेश में मैंने जो कथाएं करवाई हैं वो आपके एक पीपलांगे गांव है, ब्यास नदी के पास, वहाँ एक कथा करवाई है। एक कथा मैंने कुल्लू मनाली में कथा करवाई है। 2 भागवतें हमारी हिमाचल प्रदेश में हुई, जबकि हरियाणा में 4 भागवतें हुई हैं, जिसमें एक भागवत मेरी डुलियानी, चूड़पुर, किठाना और कैसा गांव में ये भागवतें 4 हुई हैं। देखिए, मेरा ब्यौरा जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से अलियापुर में भी हमारी 7 भागवतें हो चुकी हैं, जबकि वहीं पास में जो ओरेंग गांव लगा हुआ है, ओरेंग में भी हमारी 3 भागवतें हो चुकी हैं। बोजा में 1 भागवत हो चुकी है, पेवली में 1 भागवत हो चुकी है, पिलखना में 4 भागवतें हो गई हैं, कुनेठा में हमारी 2 भागवतें हो चुकी हैं, कुनेठी में 1 भागवत हो चुकी है, खजुरिया नंगला में 1 भागवत हो चुकी है, बोजा में 1 भागवत हो चुकी है, अब पेवली में भी 1 भागवत हो चुकी है। अब उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे ब्यौरा देते हुए। निमाड़ी कला में भी हमारी 1 भागवत हो चुकी है, रायपुर चिमकुनी में भी 1 भागवत हो चुकी है, तिलकपुर में 2 भागवतें हो चुकी हैं, और 3 भागवतें बन्ना जाखा में हुई हैं, जबकि 2 भागवत हमारी जो भागवतें हुई, 2 भागवत साहिबाबाद अकबरपुर में, 1 भागवत हमारी गणेशपुरवा में भाई, 2 भागवत बूढ़ा दाना में भाई जो दिव्यापुर के पास में, 2 भागवत जरेला कानपुर के पास में, 2 भागवतें खानचंद पुरवा में बही हैं, और 2 भागवत पतारा घाटमपुर में बही हैं, 3 भागवत हमारी पतारा बुंदेलखंड में हुई हैं, जबकि 2 भागवत राजा नंगला पाता में हुई हैं, 3 भागवतें आशापुरवा में हुई, 3 भागवत आपके मुरलीपुर में बही हैं, 2 भागवत लिधौरा में हुई हैं, 1 मकरंदपुर में भागवत हुई है, जबकि हमारे 1 हसापोखर में, 1 हाजीपुर में, कृपालपुर में 1, और 1 हमारी भागवत आपके 2 भागवतें नंगला बिका में हुई हैं, और 2 भागवतें हमारी आपके भगवान अड्डा पे हुई। यदुवंश नगर में 2 भागवतें हुई हैं, नंगला मचे में भी भागवतें हुई हैं, और 1 पुल के नंगला में बही है, 1 नंगला बरी में भागवत हुई है। और हमारी भागवतों के ब्यौरे को आप सुनते जाएं, एक एक बात पर ध्यान देते जाएं। और हमारी 2 भागवतें गुरऊ में हुई हैं, जबकि वहीं पुल के नगराबाद नंगला 1 भागवत नंगला बरी में हुई है। और हमारी एक नहीं कई भागवतें ऐसी हुई हैं, 3 प्रसादी पुरवा में हुई, 2 जुगियन पुरवा में हुई है, गणेश पुरवा में हुई, 4 सकराबा में हुई हैं, 3 सफ़ीपुर में हुई हैं, 2 भोड्डा में हुई, 2-3 धुरे में हुई हैं, 2 चिर्रा पकेते में हुई हैं, 2 कुबेरपुरा में हुई, बिशनपुरा में 3 हुई, जबकि नवादा में भी हमारी भागवतें हुई हैं 3। और बाकी बाद में कहने का मतलब हर जगह पर हमारी भागवत हुई हैं। कुछ के नाम दे पा रहे हैं, कुछ के नहीं दे पा रहे हैं, बड़ा ब्यौरा हो गया है। और हमारी भागवतें पंची के नगला में भागवत हुई, रोपनपुरा में भागवतें हुई 3, हमारे चमनपुरा में भागवत हुई, कतरा में भागवत हुई, भटपुरा शरैया में भागवतें 2, नगरिया में 3 भागवतें। तो कहने का मतलब भागवतों का ब्यौरा जो हमारा चल
में भी हमारी कथा हुई है, जबकि भटूरा में भी कथा हुई है, भटपुरा में कथा हुई। कहने का मतलब मेरा है कि ये 285 जो कार्यक्रम किए हैं मैंने, कई ज़िलों में जो कथाएं करवाई हैं। हमने आपको बताई हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बुंदेलखंड और कानपुर डिस्ट्रिक्ट। आगरा में तो सागंज थाना में ही मैंने भागवत कराई है। और कहने का मतलब भागवतों की जो काउंटिंग है अब हम नहीं कर पा रहे हैं, और इतना ज़रूर है कि मेरे हर ज़िले में इटावा, मैनपुरी और मुरादाबाद, बुंदेलखंड, नेवडा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आपके कई ऐसे जो ज़िला हैं इनमें हमने भागवतें कराई हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ कथाएं मेरी मैनपुरी में हुई हैं। अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो मैनपुरी हर ज़िलों में आगे निकला है धर्म के क्षेत्र में, जहाँ पर हमारी लगभग में 80-90 भागवत के करीब पहुँच गए हैं। और जबकि हमारे जैसे शफीपुर, शहदापुर जो गंगा पार भी हमारी भागवत लगी, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी कथा लगी, मोहम्मदाबाद में भी कथा लगी, और उधर खड़नी साइड में भी कथाएँ लगी। मेरे बता रहा हूँ कि हमें इतने अब गांव नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि भूल चूक हो रही हो, और अगर किसी गांव का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं तो भैया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई कि महाराज जी तुम मेरे गांव में कथा कह गए और तुमने मेरे गांव का नाम नहीं लिया है। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उम्र भी ढलने लगी है, और सन ये 2002 से ये मेरे कार्यक्रम चलते चलते आज मुझे 24 सालें हो गई हैं। आप लोगों की सेवा करना, पंडाल की छाँव में रहना, लोगों में भाईचारा बढ़ाना, भागवत कराना मेरा एक उद्देश्य है कि लोगों में आपसी प्रेम बना रहे, घर में फूटन ना हो, द्वेष ना हो, इसलिए ये भागवतें कराते हैं। और मेरा कोई वो नहीं है। और एक ये भी है, मान लो आपने अपना जो गल व्यवहार है, जो 20 गांव में भोजन पानी किया, वो आप पे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अकेले भागवत करके भंडारा कर सके। इसीलिए ये सामूहिक भंडारे होते हैं, जिसमें सब थोड़ा थोड़ा दान करके 1000, 1500, 2000, 3 ऐसे दे करके जो सहयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस गांव की मर्यादा भी बचती है और उन लोगों की एक अपनी पहचान होती है। इसलिए ये भंडारे होते हैं। हालांकि इनसे कुछ लाभ मिलना ना मिलना वो बात सही है, लेकिन संसार में जीने का एक ढंग होता है। कथा भागवतें धर्म के रास्ते पर चलने से मुझे ज़िंदगी जीने का सही रास्ता मिल जाता है, इसलिए प्यारे कथा करा रहे हैं। और मेरा कोई वो नहीं है। जय जय श्री राधे, राधे राधे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो भैया शेयर किया करो, कमेंट किया करो। और ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है प्यारे, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक मेरी पहचान बने और आप लोगों के भाव मुझे मिलें, आप लोगों के दर्शन होते रहें, क्योंकि ये सांसारिक दर्शन मेला है, जो आया है उसे जाना है। तो इसलिए हमारा पैसे का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक हमारी पहचान बने और आप लोगों की पहचान हम तक बने। बस इसी के साथ जय जय श्री राधे, राधे राधे।